गोविंद क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैथ की रहेगी वो सेकंड वीडियो रहेगी। सेकंड वीडियो में जो चैप्टर रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन रहेगा और बाकी दोनों वीडियो जो डाइस की और इससे पहले जो नंबर सिस्टम मैथ की थी और रीजनिंग डाइस की थी, दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल रही और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी भी है, वीडियो शेयर भी की जा रही हैं और लगातार हम अपडेशन भी कर रहे हैं अपने ट्रिकों में और समझाने के तरीके को। जैसे भी कमेंट आ रहा है लोगों का, वैसे बैकग्राउंड को लेके जो भी हो वो आप बता देना, क्योंकि एक बच्चे का आया था बैकग्राउंड को लेके, सफ़ेद बैकग्राउंड यहाँ रखा है मैंने, देखते हैं इस पर क्या रहता है। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, जब भी आप वो कॉपी पे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोकिए, उसके बाद क्वेश्चन को उतार के सॉल्व करिए। क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कहीं भी मिस प्रिंट हो जाता है, दोबारा हम करते हैं, फिर आप भी वो गलतियां कर देते हैं। तो कोशिश करिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद ही कॉपी पे उतारिए वीडियो को रोक के, उसी के बाद सही रहेगा। क्योंकि हम गलती कर देते हैं, सेम गलती आप कर देते हो तो थोड़ा सही नहीं लगता है। और जो चैप्टर रहेगा वो आज सिंप्लीफिकेशन रहेगा, सेकंड क्लास रहेगी और देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को लेके बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं, वीडियो में आपको दिख ही रहे होंगे। तो इसके लिए थोड़ा हम समझा देते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस उसको कैलकुलेशन ही होती है, जोड़ घटाया प्लस माइनस इसी तरीके के होता है। तो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं बोर्ड मास। यहाँ पर अगर हम बात करें बोर्ड मास, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया बोर्ड मास, बोर्ड मास लिख दिया। इसी के आगे लो मैंने बी और लिख दिया। अगर मैंने इसके आगे बी लिख दिया तो ये हो गया बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास इसी क्रम से हम सॉल्यूशन करते हुए जाते हैं। इस बी का मतलब है बार बेनुकुलम। क्या बोलते हैं? बेनुकुलम। साइलेंट कर दे। बेनुकुलम का मतलब होता है बार, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब डी का मतलब होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है मल्टीपल, इसका मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए जाते हैं। बी बोर्ड मास आपको याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है और बाकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसकी जो भी फुल फॉर्म है। जैसे अगर हम बी की बात करें, बी का मतलब होता है बेनुकुलम। बेनुकुलम होता है, यहाँ पर चलो आ भी नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा उस साइड से लिख रहा हूं भाई, ठीक है। इस वाले जो बी का मतलब होता है, अच्छा एक ब्लैक ले लेते हैं भाई, कलर लो, एक कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। ये तुम्हारा, ये तो रेड सही है और ये वाला हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये कलर ले लिया। अगर हम बी की बात करें, बी का मतलब होता है बेनुकुलम। बी का मैं बेनुकुलम, इसका मतलब होता है बार, ठीक है। बार होता है, सबसे पहले हम बार देखते हैं। अगर कोई भी समीकरण दे रखी है, कैसी समीकरण दे रखी होगी अभी आपको बता देंगे, उससे पहले थोड़ा आप यहाँ पर समझ लीजिए। बेनुकुलम हो गया, इसके बाद ये बी हो गया। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट भी अपनी 3-4 तरीके की होती है जो आपको पता होगी। सबसे पहले होती है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट। इस तरीके से ये ब्रैकेटें होती हैं। उसके बाद होता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, उसका मतलब होता है डी, उसके बाद होता है डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड लिख दीजिए। ऑफ का मतलब होता है का और डिवाइड का मतलब होता है भाग, ठीक है। यहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा। एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई, ठीक है। लो इस तरीके से यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो हम थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है गुणा। चिन्ह की बात करें तो इसका तो का ही होता है, इसका भाग होता है और इसका गुणा होता है। आगे की बात करें, ए होता है एडिशन, ठीक है, एडिशन होता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। लो ये हो गया तुम्हारा यहाँ प्लस, ये हो गया माइनस। मतलब पहले करते हैं, अगर चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट में जो करेंगे बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन चिन्ह से पहले सबसे पहले का सॉल्व करेंगे,
अभी हम जब यहां पर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। वेनुकुलम का मतलब होता है बार, जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3 - 5, इस तरीके से मैंने ये बार चढ़ा दिया तो ये होता है अपना वेनुकुलम बार होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे और बहुत कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन आता जाएगा, आपको समझाते रहेंगे। सबसे पहले वी बोर्ड मास याद कर लीजिए, वी फॉर वेनुकुलम जिसे हम बार बोलते हैं, चलो इसको ये बाद की बात रही। ठीक है, इतना तो याद कर लीजिए बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, ए फॉर मल्टीपल, सॉरी एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। इसका मतलब हो जाएगा माइनस, इसका मतलब हो जाएगा प्लस, इसका मतलब हो जाएगा गुणा, इसका मतलब हो जाएगा भाग, इसका मतलब हो जाएगा का और इसका मतलब हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से मेरे को समीकरण सॉल्व करनी है। चलो यहाँ पर देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है। चलो यहाँ समीकरण वाला क्वेश्चन नहीं है, सादा ही क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। समीकरण वाला क्वेश्चन आगे आएगा, उस तरीके से वो चीज लिख लेना, नोट कर लेना। अगर चलो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये ठीक है यहां तक आ रहा होगा आपको, और पुलिस का एसआई का ही क्वेश्चन है, एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, सिंपल ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहां पर हम सॉल्व करते हैं 22। अब देखिए जहां पर कार के लिखा होता है वहां गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, वहां पर किसका चिन्ह लगा लेंगे भाई, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। यहां भी गुणा का चिन्ह, यहां भी गुणा का चिन्ह, यहां भी गुणा का चिन्ह। अब यहां पर सॉल्व करेंगे 2, इस तरीके से लो मैंने यहां पर लिख ही दिया, 2 गुणा 3/5 गुणा 4/9 गुणा 5/8, सही है, मल्टीपल। इस तरीके से सॉल्व करना है मेरे को। अब देखिए इसमें तो गुणा ही गुणा है, दूसरा चिन्ह कोई नहीं, तो आराम से इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 × 5 ये तुम्हारा कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक है, इस 2 से ये काट देंगे हम, ये हो जाएगा 111। क्या अब कितना बचा ऊपर, 111, नीचे कितना बचा, ओनली 3 बचा है। अब इससे काटिए, 3 × 3 = 9, 2 बचे, 3 × 7 = 21, 37 आ रहा है गई। ठीक है, आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी, 37। बहुत इजी था, आराम से करिए। इस तरीके से कॉपी पेंसिल निकाल के ही नोट करते जाइए, हैंड टू हैंड क्वेश्चन को लिखते जाइए, सॉल्यूशन करते जाइए। बहुत ही इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया, अरे बड़े हो जाओ भाई। 110/x का 42/5 बराबर 840 है, तो x का मान, x की वैल्यू निकालना है। मैंने बताया था जहां पर का है वहां गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहां पर हम चलो नीचे लिख देते हैं 110 यहाँ x है, ये का की जगह पे मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये चलो ये यहाँ पर x है, x हम इस तरीके से बना दे रहे हैं, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इस तरीके से बना दे रहा हूं। 42/5 हो जाएगा इक्वल टू 840 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान। देखो यहाँ गुणा है, ये संख्या देखिए इस तरीके से अगर बात करें, ये जो संख्या ऊपर होती है वो इसके नीचे आ जाती है, हमेशा इस तरीके से संख्या नीचे आ जाती है और नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। आपको याद होगा अगर ये बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझा रहे हैं, अगर ये बराबर, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बराबर के इधर जाता है। ठीक है, किस में, बराबर के इधर जाता है, तो किस में बदल जाता है, माइनस में। अगर माइनस का चिन्ह बराबर के इधर जाता है तो किस में बदल जाता है, प्लस में। अगर गुणा का चिन्ह बराबर के इधर जाता है तो हो जाता है भाग, और भाग का चिन्ह जब इधर जाता है तो वो बदल जाता है अपना गुणा में। इस तरीके से चिन्ह बदलते रहते हैं। अगर ये गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, मतलब 42 नीचे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहां से ये हट जाएगा, तो इससे अच्छा हम कोशिश करते हैं कि हम यहीं से इसे काट दें। ये कितना होता है, 48 दूनी 42 दूनी 84, ये तुम्हारा 2 बार कट जाएगा, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये कितना बचा आपका, 5 बचा, 5 से ये आपका कट जाएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, शायद 22 आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, ऊपर 22 बचा है, नीचे x बचा है, और जो बराबर में बचा है वो 20 बचा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, आपको बताना है x की वैल्यू। अगर हम 22 यहाँ ले आते हैं तो ये 1/x हो जाएगा, मेरे को ओनली x की वैल्यू बताना है। तो इसको देखो किस तरीके से करना है, ये जो x है ना वो आप इधर ले आओ, जैसे मैं यहाँ पर समझाते हैं आपको। ये बराबर का मैंने चिन्ह लगा दिया यहाँ पर,
लो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया, ये x अगर मैं इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां तक आ रहा है, कहां आ रहा है, हाँ चलो यहां पर नहीं आ रहा है तो यहां से हम इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो यहीं पर समझाएंगे थोड़ा, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया ये 22 इक्वल टू, अगर ये हम x इधर लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, हटो यहीं पर समझा देते हैं, इसी में समझा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये x अगर इधर आ जाएगा तो यहां से हट जाएगा, तो यहां से इस x को हटाइए, चलो ये हट जाएगी यहां से, अब ये इधर आ जाएगी गुणा में, इधर गुणा में आ जाएगी। अब ये जो गुणा में था वो इसको इधर नीचे ले आइए, ये 20 इधर हो जाएगा। अब ये यहाँ का जो था ना ये 20, ये हटा दीजिए आराम से, x की वैल्यू हो गई 22/20, इधर से उधर जाना था और उसमें कुछ नहीं था, ये तो बेसिक है और आपको साथ पता भी होना चाहिए जब पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। इस तरीके से आपको जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 22 आ रहा है इसमें, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो इसको हम काट लेंगे, कितने से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 11 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 11/10, ये आपका आंसर हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए यहां पर, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या था ये 3, हाँ इसको जब हम सॉल्व करते हैं देखो इसकी गुणा कर लेते हैं, ये जोड़ देते हैं, 3 3 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 10/3, इसकी गुणा करेंगे, ये जोड़ देते हैं और फिर अपन में इस तरीके से लिख देते हैं। इसका करेंगे, ये तो ऐसी लिख जाएगी 1/3 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/3 इक्वल टू x। ठीक है, अब देखिए 3 हमेशा ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन जब सॉल्व करते हैं तो बेस जो आधार होता है वो समान होना चाहिए और वो यहाँ पर समान है, तो हम एक बेस लिख देंगे 3, अब ऊपर हम सॉल्व करेंगे 10 + 1 - 7 इक्वल टू x। ये तुम्हारा हो जाएगा 10 और 1 11, 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे 4, 4 कितना हो जाएगा, नीचे बचेगा 3, तो हो जाएगा 4/3 इक्वल टू x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं दिया है, चलो नहीं दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम और बना लेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आया था 4/3, ये x की वैल्यू आई थी, इसको करेंगे सॉल्व तो 1 सही 1/3 आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मगर ये बन कैसे गया, देखो इस तरीके कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये यहां तक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कैसे लिख दिया मैंने, ये यहां पर चेक करेंगे। देखो हमने यहां क्या किया, हमने 3 से भाग दिया 4 को, कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, यहां तुम्हारा 3 आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, देखो जो जिससे भाग दी वो तो नीचे ही आ जाएगा, जिससे भाग दी वो नीचे ही आ जाएगा, जो पीछे होता है वो आगे आ जाएगा, जो पीछे होता है वो आगे आ जाएगा, और कितना शेष बचा वो ऊपर आ जाएगा। लो इस तरीके से यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन आ गया भाई, चल ये गाय वाला फिर भी क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन आ गया है इसमें। लो यहां पर फिर समझा देते हैं, एक बार ध्यान से समझिए, अगर उसमें समझ में नहीं आया हो तो। ठीक, देखो यहां पर सॉल्व करते हैं, गायों और मुर्गियों की एक निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, अगर सिरों की कुल संख्या। अब देखिए यहां पर आराम से आप समझिए, अगर यहां पर बात करेंगे सिर की बात करें तो सिर कितने हैं भाई, सिर की बात करें तो सिर हो गए 12। ठीक है, अगर पैर की बात करें तो पैर कितने हो गए, पैर हो गए 40। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, मतलब एक इंसान का, एक जानवर का एक ही सिर होता है, पैर या 2 होते हैं या 4 होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब यहां पर देखिए किसी के डबल सिर तो नहीं है भाई,
नहीं, किसी के डबल नहीं है, सबके सिंगल सिर है और 2 या 4 पैर है। 2 इंसानों के हैं या फिर नहीं, जानवरों के भी 2 होते हैं, 2 होते हैं, हाँ 2 होते हैं किसी किसी की। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो सिर है उतने ही तो इंसान बनेंगे, उतने ही मतलब इंसान बनेंगे। ऐसे समझिए 12 जो सिर है ना, सभी को लाइन में लगा दीजिए, आप लाइन में लगा दो, कितने को, सभी को, जितने 12 लोग हैं। अब 12 लोग हैं, सबसे पहले हम 2-2 पैर बांटेंगे, हर बार 2 ही 2 बांटेंगे, चाहे पहले बांटे चाहे बाद में बांटे। हमारे पास कितने पैर रखे हुए हैं, अभी 40 पैर यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, और 12 सिर मैंने लगा दिए लाइन से, जिनके पास दो सिर हो जाएंगे वो तो कौन हो जाएंगे, इंसान हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन है इसमें, मुर्गी और गाय। हाँ, जिनके पास 2-2 पैर हो जाएंगे वो मुर्गी हो जाएगी, और जिनके पास 4-4 पैर होंगे गाय और मुर्गी है। जिनके पास 4 पैर हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक गाय बदल जाएंगे, गाय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 12 को हमने लगा दिया है, अब हमने सबको 2-2 पैर बांट दिए, सबको 2-2 पैर बांट दिए, तो 12 जगह बांट दिए 2-2 पैर, तो कितने पैर बट गए, 24 पैर बट गए। कितने बट गए भाई, अगर हम यहाँ पर 24 पैर हमने बांट दिए हैं 12 लोगों के लिए, तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 16 बचेगा। अब भी मेरे पास 16 पैर हैं, और देखिए सबके पास 2-2 पैर पहुंच चुके, तो अब सब मुर्गी बन गई हैं। अभी तक अभी गाय नहीं मिली है मेरे को, सब 12 मैंने मुर्गियां बना दी हैं। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास 16 पैर और बचे हैं, 16 पैर और बचे हैं, वो 16 पैर भी हमने 2-2 बांट दिए, तो वो 8 ही जगह पहुंच पाएंगे। तो 2 तो पहले से ही थे, 2-2 और पहुंच गए। अब 8 लोगों के पास जो थे, 8 जो सिर थे, उनके पास 4-4 पैर हो गए। अब 4 पैर वाले कौन हो गए, गाय। तो ये कितनी हो गई भाई, 8। सही है, टोटल सिर कितने थे, 12। तो जो बचे 2-2 सिर वाले कितने, सॉरी 2-2 पैर वाले कितने बचे, 4 बचे। तो ये 4 हो जाएगा। पूछ किसका रहा था, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या 4 होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए यहां पर, यदि एक संख्या का 2 तिहाई, एक संख्या क्या है, x का 2 तिहाई मतलब 2/3 216 है। ठीक है, अब इसको काटा पीटी करिए यहां पर, इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ये यहां पर x इधर ही रहेगा, x की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ये आपका इधर भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा 108 गुणा 3। अब क्या कर रहा था, जो इसका गुणा करके आंसर निकलेगा उसका 1/18, इसका 1/18 निकालिए आप। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये 3 छक 18 होता है, 6 से ये काटिए, 6 कम 6 48 हो जाएगा, 6 3 36, 6 7 6 2 48, 18 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। 18 कहीं है ऑप्शन में, ठीक है ये है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। चलो भाई, ये लंगड़ा भिन्न आ गई आपकी। ठीक है, लंगड़ा भिन्न आ गई आपकी, इसको सॉल्व करिए आप। बहुत ही आसान तरीके से करना है, कोशिश करेंगे हम इसी पे ही समझा दें। चलो कोशिश करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अलग से समझा देंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है मेरे को। 4 दूनी 8 कितना होगा, 4 दूनी 8 और एक 9, 9/4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और एक 9, 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 यहां पर आ जाएगा, ये 9 यहीं पर रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये यहां पर कितना हो जाएगा, 4/9। अब देखिए 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 अपॉन कितना हो जाएगा 9, और 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे 13 बचेगा। ठीक है, अब 13 3 39, 39 और 9, 39 और 9 49, 48, 48 अपॉन 13। चलो इससे, चलो यहां पर आपको कम समझ में आया होगा, और कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सही सही समझाने। हटाओ, चलो ये क्वेश्चन यहां पर था, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 3 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 4। ये लंगड़ा भिन्न और लंगड़ा भिन्न तो थोड़ा भाई परेशान तो करेगी आपको। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 9/4। देखिए मैं यहां पर आराम से लिखेंगे, यहां पर 9/4 लिखेंगे, यहां पर कितना लिखेंगे हम 9/4 लिखेंगे। ठीक है 9/4 हो गया। अब ये इसके नीचे आ गया, अब ये पलट जाएगी, है ना। जब भी इस तरीके की कोई भी संख्या आ जाती है, यहां पर आपको बता दें 3/2 सॉरी, जब भी इस तरीके की संख्या आती है 5/6, 8/14 इस तरीके की आती है, तो ये संख्या तो हम ऐसे लिख देते हैं 5/6 और नीचे की संख्या लौट देते हैं, उल्टी कर देते हैं 4/8। इस तरीके से यह सॉल्व करते हैं। तो यही हम यहाँ पर यह तरीका लगा रहे हैं। क्या कर रहा है, अब इसको ऊपर पहुंचा देंगे 4 को। अब 4 को ऊपर पहुंचा दिया मैंने, तो 4 नीचे से हट जाएगा। ठीक है हट गया भाई, तो लो नीचे से हटाओ इसको और 9 को यही रहने दो। चलो ये मिट गया 9, कोई बात नहीं है। अब 9 यहां हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। 9 एकम 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13/9 हो जाएगा ये पूरा 13/9। यहां पर क्या लिखना है 13/9। चलो यहां पर हम लिखते हैं भाई 13/9, यहां पर हो जाएगा 13/9। अब ये इसके नीचे हो गया, इसके नीचे हो गया ना, इसके भी नीचे 2 हो गया। अब इसको हम पलट देंगे, 9 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे रहेगा। अब एक की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। लो भाई मैंने यहां 9 बना दिया, ये नीचे से 9 हट जाएगा, ये हट गया। अब देखिए यहां पर अब तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब कोई 13 3 39, 39 और 9 48 और कितना हो जाएगा 48/13, 48/13। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब यहां तो लास्ट में आंसर ही निकल गया, आप थोड़ी नहीं लौटेंगे। हाँ बाई चांस अगर यहां होता 1/48/13 ये होता तो भैया इसको ऊपर पहुंचा देते और नीचे से इसको क्या कर देते हम यहां पर हटा देते, इसको यहां पर हटा देते। ठीक है मगर ऐसा नहीं है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करिए भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। लो भाई उसी टाइप का फिर क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करिए। सही है यहां तक, ठीक। ये हो गया इस तरीके का, ये भी लंगड़ा भिन्न है भाई। इसको थोड़ा चलो हम यहां पर बना ही देते हैं। कितना है 1/1 प्लस 1/1 प्लस ये 1 है 1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। लो भाई दिख रहा है यहां पर, ठीक दिख रहा है। अब इस तरीके देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर सॉल्व करो, ये रेड वाला पेन, चलो ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 2 एकम 2, अब ये माइनस का चिन्ह है, 2 में से एक 1/2 हो जाएगा। इतना यहां पर कितना हो जाएगा 1/2। चलो इसको हम भाई हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं। कितना हो गया था यहां पर 1/2 हो गया था, 1/2 हो गया था। अब 1/2 हो गया था। अब इस नीचे वाले को पलटेंगे, ये ऊपर चला जाएगा आपका, ये कहां पर चला जाएगा यहां पर चला जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये क्या कितना बचेगा 1 ही बन जाएगा यहां पर। अब देखिए नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हटा दीजिए बिल्कुल। लो भाई मैंने हटा दिया यहां पर। लो इसको हम थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं। यहां पर कितना था 2 लिखा हुआ था, ये 2 लिखा हुआ था बस। अब ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलो मैं इसको भी हटा के 3 लिख दे रहा हूं यहां पर पूरा, इसको भी हटा के मैंने 3 लिख दिया है। ठीक है अब देखिए 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 3। तो चलो ये वाला 1 हटा दीजिए, इसका काम हो गया क्योंकि इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है तो बचेगा 4/3। ये यहां पर आ जाएगा, ये 3 यहां पर आ जाएगा, नीचे से ये 3 हट जाएगा क्योंकि ये ऊपर पहुंच चुका है। और यहीं पर देखिए आपका शायद आंसर भी निकल आया हो, 3/4 आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना है, आराम से बैठ के सॉल्व करिए, सॉल्व होता रहेगा। लो भाई ये आ गया अपना बोर्ड मास अच्छा वाला। बताइए इसी के ऊपर समझाएं या अलग से समझाएं भाई, बताओ भाई। समझा देंगे हम, पूरा आ रहा है दिख रहा है, ठीक है पूरा दिख रहा है। इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर आपको लगाना, चलो यहां लिख दे रहा हूं बोर्ड मास BODMASH MS।
बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में लिख दे, हिंदी में लिख देना भागु योग। क्या लिख दे रहा हूं भाई? भागु योग। लो, भागु योग मतलब भा फोर भाग, सही है, गु फोर गुणा, यो फोर योग, घा फोर घटाना। इस तरीके से ये हमको यहां पर लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं चिन्ह। सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, तो भाग से पहले हम देखेंगे कि ब्रैकेट तो नहीं लगा, क्योंकि भाग से पहले देखिए यहां पर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट तो नहीं लगा, ब्रैकेट ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर चलो हम लिख दें भाई, और आसान हो जाएगा थोड़ा। 5 मल्टीपल 16 भाग 2 भाग 3, ये हमको सॉल्व करना। सबसे पहले ब्रैकेट देखना होता है, ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट देखना है, मगर यहाँ ब्रैकेट ही एक ही है तो छोटी ब्रैकेट ही दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो भाग देंगे 8 के लिए 2 से, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर भाई डायरेक्ट 4 लिख दें, या फिर चलो अलग से ही लिख देता हूँ। आप लोग ये कहेंगे कि बड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। लो, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ? 60 भाग 5 गुणा, ये हो जाएगा 16। अगर इसको हम भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 3। अब भी देखो छोटी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई है, तो 60 भाग 5 गुणा, ये अपना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, हाँ, भाग 3। अब देखिए ब्रैकेट में यहां पर मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, हम यहां पर हटा देंगे भाई। लो, इस ब्रैकेट को हटा दिया तो कितना आया था? 12 आ गया था। लो, 12 आ गया था, ब्रैकेट हट चुकी है। अब भाग सॉल्व करेंगे तो भाग कहाँ का दे रखा है? एक तो आपका भाग ये दे रखा है, ये एक आपका भाग ये दे रखा है। अब भाग के अड़ोसी पड़ोसी को ही सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा? 12, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4, और इसके बीच में किसका गुणा का चिन्ह लगा है? 12 चौक 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से भाई समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है देखो इस टाइप का लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है mod 3 1 -6, ये मोड लगा हुआ है। लो, इतना बड़ा कर दिया, ये इस तरीके से मोड लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है कोई संख्या माइनस की होती है तो इसको प्लस में कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया mod -5, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इक्वल टू 5। ये जो माइनस था ना वो हटा देता है। अब यहां पर इसको सॉल्व करिए, इसकी गुणा करेंगे मोड में, ये हो जाएगा 3 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 - 6 मोड, ये हो जाएगा -3 मोड। अब ये माइनस का मोड है तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये देखिए कहीं पर है इसमें, हाँ भाई ये है आंसर। ठीक है, बस मोड का मतलब कुछ नहीं होता है, माइनस जो होता है उसको प्लस कर देता है। अगला क्वेश्चन करिए भाई। ठीक है, देखिए बार वाला आ गया, बेनुकुलम बार आ गया यहां पर सॉल्व, ये क्वेश्चन आ गया। यहां पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था बोर्ड मास। ठीक है, मैंने पढ़ा था बोर्ड मास। बोर्ड मास कॉपी पे जरूर लिख लीजिए, इसके से पहले मैंने बी बना दिया था, बी बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले बेनुकुलम करते हैं, बार सॉल्व करते हैं। और बार सॉल्व चलो यहीं पर कर दे, हम इसी के ऊपर करते हैं। बताओ कैसे बताओगे आप भी? चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन पूरा लिख लेता हूं, उसके बाद ही सॉल्व करता हूं। 40 3 4 6 6 4 ये था। अब देखिए यहां पर सॉल्व करना है, सबसे पहले बार सॉल्व करना है। बार को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस यहां पर कितना था? 6 बचेगा। इस तरीके से बचेगा, ये हम पूरा उतार देंगे यहीं पर। 40 माइनस बड़ी ब्रैकेट 3 माइनस मझली ब्रैकेट 4 माइनस, ये यहां पर कितना भाई? ये 4 है। माइनस
मजली ब्रैकेट 4 माइनस इस तरीके। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो मैं इसको हटा के यहीं पर 4 लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर हम कितना लिख देते हैं भाई, 4 लिख देते हैं। और लो इस तरीके से यहां ब्रैकेट भी लगी थी। अब देखो छोटी ब्रैकेट हट चुकी है यहां पर, अब बची है बड़ी मझली ब्रैकेट। इसको काट देंगे हम, 4 में 4 जाएगा 0, तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, बड़ी ब्रैकेट बचेगी आपकी। कितना हो जाएगा, 40 माइनस 3 ही बचेगा, ठीक है, 3 ही बचेगा। अब 3 बचेगा, 40 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 37। बस वैल्यू कॉलम था, सबसे पहले बात सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन करिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए। कितना है, 3/4, कितना है, 3/4 प्लस मजली ब्रैकेट 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड छोटी ब्रैकेट 3/4 प्लस 3/4। लो ये सब 4 लिख के वही नीचे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट में भिन्न है, उसमें आधा समान है, तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। नीचे का 4 ही रहेगा, ऊपर का जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। इसमें सब क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलो लो भाई 6/4 हो जाएगा, यहाँ पर 6/4 हो जाएगा। 6/4 हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट हमारी यहाँ पर हट जाएगी, ये ब्रैकेट हमारी यहाँ हट जाएगी। लो भाई यहाँ हटा देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी बचेगी, आपकी मजली ब्रैकेट बचेगी। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करना, अब ये भाग सॉल्व करना है। भाग सॉल्व करना, जब भी भाग सॉल्व करते हैं तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और ये संख्या पलट जाती है, ठीक है। चलो हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने। लो अब ये संख्या भी पलटनी है, ये संख्या हम पलट दे रहे हैं। लो भाई ऊपर 6/4 है, तो 4/6 कर देंगे हम। कितना कर देंगे, 4/6 कर देंगे। अब देखिए इसको यहां से कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 1/2। चलो इसको यहां पर कितना बचेगा, यहां पर 1/2 बचेगा। इसको मैं सॉल्व करके यहीं पर कर देता हूं। कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो जब भी इस तरीके से सॉल्व करते तो आधा समान कर लेते हैं। आधा समान करने के लिए 2 से गुणा इधर करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ गुणा किए तो ऊपर भी गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2/4। अब 2/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2/4 लिख दे रहा हूं। लो भाई कितना लिख दे रहा हूं, 2/4 लिख दे रहा हूं। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, आधा समान है, ये आपका 4 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, तो 5/4 हो जाएगा। यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूं, 5 कितना हो जाएगा भाई, 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हट जाएगी, इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। देखो ऐसे ही सॉल्व कर दिया सारा क्वेश्चन, बस आराम से करते रहना, हो जाएगा। आपको सिर्फ लाइन वो बनाना, स्टेप बाय स्टेप करना। ये 4 हो जाएगा आपका, 4 यहीं लिख देंगे मैं इसी तरीके से। ऊपर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8। हाँ ये 2 से कट जाएगा ना, अरे हाँ ये तो 4 से ही कट जाएगा। चलो काटो इसको, कितना आएगा, 2। आंसर आपका कितना आ गया, ये, ठीक है। देखिए सारे सभी क्वेश्चन पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, कोई एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। इससे ज्यादा हार्ड तो पुलिस में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पुलिस का पेपर ही बहुत ज्यादा इजी होता है, बस प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है। ये था 11 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेशन करना है, आंसर बताना है। अब यहाँ पर काटिए आप, 11×3 = 33 हो जाएगा, 8×7 = 56 हो जाएगा, 7/3 बचेगा। 7/3 कहीं नहीं दे रखा है, तो देखो बनाइए, आपको इस 3 से भाग करिए 7 को, 3 दूनी 6, ये 2 मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। 3 दूनी 6, कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। अब देखो जिससे भाग करते हैं ना, जिससे भाग करते हैं वो तो यहां नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। अब जो पीछे होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, और जो नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है। लो 3 दूनी 6 और 1 7 ये हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लो भाई एक क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका मान बताना है आपको, x का मान बताना है,
ठीक है, x का मान आपको बताना है यहाँ पर, x का, और सबको सॉल्व करना है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यही सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, चल रही ना वीडियो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 में हम 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 60 और 3 63 हो जाएगा। 63 में से ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा। 63 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 इधर बचेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा x हो जाएगा। तब 12 से ये काट देंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 5 आ रहा है, ठीक 5 आ रहा है। लो भाई, फिर आ गया वही वाला बार वाला, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे को बार सॉल्व करना है। अब बार सॉल्व में इसी स्टेप में कर देंगे, भाग हो जाएगा। ये देखिए 3 की पावर 3 है तो इसको 27 लिख देते हैं यहाँ पर, गुणा 2 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे 26 माइनस, ये तुम्हारा यहाँ 29 हो जाएगा। 29 माइनस 26 और 31 को बाहर करना है तो 26 में से 31 जाएंगे तो 31 में से 26 घटा लीजिए और बड़े संख्या में जो चिन्ह वो लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 31 में से 26 जाएगा, 5 बचेगा। 5 बचेगा, बड़ी संख्या में जो चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 5 बचेगा। जब माइनस का अगर 5 बचेगा तो हम क्यों ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कहीं माइनस था ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 5 कर दें। यहां पर हम डायरेक्ट इससे अच्छा है प्लस का 5 ही कर देता हूं भाई। लो, प्लस के 5 कर दिए और ब्रैकेट लगा दिया, ये सॉल्व हो गई। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा ये। यहां पर हम फिर सॉल्व करते हुए जाएंगे, 60 27 गुणा 2 माइनस 34। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हम हट जाएंगे, ब्रैकेट हम यहां पर हटा ही देते हैं, हटाओ इसके लिए। चलो बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं सीधे, ठीक है, ये ने चलो ये 34 हो जाए। अब क्या करेंगे, 27 दूनी कितना होता है, 7 दूनी होता है 14, 7 दूनी होता है 14, हाथ लागे 1 और 2 सत्ते 14, हाथ लगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 54 माइनस 34, ये कितना हो जाएगा आपका 20। हाँ 20 हो जाएगा। इधर डिवाइड कितना बचेगा, 60। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर 60 के लिए 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। इसको कितना आ जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन करिए भाई, बस कोशिश करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा लगातार आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी लग रहा है कि हमारे प्यार करने वाले लोग भी बहुत हैं और जितने भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने छोटे मोटे लोग हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, 15.5 गुणा 1.2, इसको सॉल्व करना है और इसका मान बताना है। इसमें कुछ भी नहीं है, अगर देखो क्या गुणा कर लो आप, 15.5 गुणा 1.2 दे रखा है। अब इसकी डायरेक्ट गुणा कर लो, पॉइंट तो बाद में लगाते रहेंगे हम, पॉइंट बाद में लगाते रहेंगे, हम डायरेक्ट पहले गुणा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लो ये मैंने गुणा कर ली, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, हासिल लागे 6, 12 पंजे 60 और 6 66 का 6, हासिल लागे 6, 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई थी, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ थी, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ थी, मतलब टोटल 2 संख्या थी। तो आपका हो जाएगा 18.60। 18.60 नहीं है तो 18.6 हो जाएगा कि पॉइंट के बाद कोई संख्या बाद अगर 0 लगा होता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से करिए, गलती हो सकती है इसमें, ना हो तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इजी है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा और इधर को सरका लेते हैं भाई, थोड़ा और आ जाए इधर को। अब आ रहा होगा, दिखाई आपको पूरा दे रहा होगा, ठीक है। देखिए कहाँ पर सॉल्व करें, यहीं पर सॉल्व कर दें, यहाँ पर अगर सॉल्व कर देते हैं, बताइए भाई क्या करना है। चलो हम नीचे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस
11 माइनस 16 भाग 2 गुणा 4, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे हम, भाग सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर भाग है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, भाग सॉल्व हो गई। अब इसी के अंदर क्या गुणा सॉल्व करना है। गुणा यहां पर लगा हुआ है, ये देखिए यहां पर गुणा लगा हुआ है। अगर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब इस सब की जगह पर क्या आ गया, सॉल्व होके 32 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम समीकरण लिख के लाएंगे, इस सब की जगह हम 32 लिख देंगे। ठीक है, 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 11 माइनस 32। ठीक है, इस सब की जगह मैंने ये 32 लिख दिया है, शॉर्ट में ही कर दिया है। अब हम 11 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, 22 बचेगा। 22 बचेगा माइनस का क्या बचेगा, यहां पर 22 बचेगा। अब हम अगली समीकरण लाएंगे तो माइनस का 22 और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो 20 प्लस 22 कर देंगे तो 20 प्लस 22 होता है 42। तो चलो यहां पर एक समीकरण और हम मिस कर देंगे। ठीक है, कितना, 48 प्लस 25, हाँ यहां पर हम कितना करते हैं भाई, 25 के बाद हम माइनस का ये चिन्ह लगा देंगे, ये यहां पर कर देंगे हम 42 कर देंगे, यहां पर ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्व करेंगे हम, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, 25 हो गया, ये 42 हो गया। ठीक है, ये घटाइए कितना बचेगा, यहां पर 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे। और ये बचा तुम्हारा 1, यहां पर बचा 1, 3 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचे, प्लस 48 से ज्यादा 7 और 8 और 17, 1 बचेगा। नहीं भाई, कहीं भी क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो गया। ये तो लास्ट क्वेश्चन था, देखो गड़बड़ हो ही गया कैलकुलेशन में। बताइए बाबा कहां पर गलती हुई है, आप लोग बताइए। चलो इसको हटाएं, दोबारा करेंगे। क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्वेश्चन ने ना कर दी, हम ही ने कहीं गलती कर दी। ठीक है, चलो भाई दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस ये है कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया है। बोर्ड मार्क्स में कहीं ना कहीं बोर्ड मार्क्स का नियम भी सही लगा, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई होगी और कुछ नहीं है। चलो मैं यहीं पर सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही है, ये 8 की इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32। चलो हम यहीं पर सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 32 हो जाएगा, 32 और 11 में से 32 जाएंगे तो आप लो, यहाँ पर मैं बहुत आराम से कर रहे हैं। ये आपका बचेगा 21 बचेगा। हाँ, यहां पर आपका पूरा कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 बचेगा माइनस का, क्योंकि जो 32 बचा है ना, ये माइनस का बचा है, ये माइनस का बचा है, तो माइनस का 21 बचेगा यहां पर। चलो भाई हम इसको पहले हटाते हैं। यहां पर माइनस का 21 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, माइनस का 21 आया, माइनस का 21 आया। अब माइनस ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 21, 20 और 21 कितना होता है, 41 होता है। अब चलो यहां पर हम आप लिख लेते हैं 25 माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा आपका, माइनस 41 हो जाएगा। चलो भाई 41 हो जाएगा। और ये इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 41 में से 25 घटाओ, 41 में से 25 घटाएंगे, यहां बचेगा आपका 6 और यहां आपका बचेगा 3, 3 में 2 गया 16। ठीक है, हाँ यहां पर आ गया। यहां पर टोटल अब कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा। यहां सबको क्या है, कितना बचेगा, 16 बचेगा माइनस का,
माइनस का कितना बचेगा, 16 बचेगा, और 16 में से जब घटाएंगे 2 बचेगा और यह 3। हाँ आ गया भाई, कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा कहीं कैलकुलेशन गलती होगी, अपने आप कर लेना, आसान तरीके से कर लेना, आसानी तरीका है, बस पॉइंट टू पॉइंट करना, हो जाएगा, थोड़ा हो जाती है उसमें, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी ठीक है, यहाँ पर वीडियो ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं था, इजी चैप्टर था, बस आगे वाले चैप्टर में कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आ जाए, लासा मासा आ जाए, लाभ हानि आ जाए, परसेंटेज आ जाए, उन चैप्टरों में मजा भी आएगा, तरीके भी इजी तरीके से होंगे। और वीडियो को बस ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो हमारी ये देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे ये है, उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, और बाकी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।